नन्हा पीकू और गायब हुई सुबह। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह बहुत प्यारी होती थी। वहां सूरज जल्दी नहीं निकलता था। वह पहले चिड़ियों को जगाता, फिर फूलों को मुस्कुराने देता और सबसे आखिर में बच्चों की खिड़कियों के पास आकर कहता, उठो, नई सुबह आई है। उसी गांव में रहता था एक नन्हा सा बच्चा पीकू। पीकू की उम्र 5 साल थी। पीकू को सुबह बहुत पसंद थी। उसे दूध से ज्यादा सुबह पसंद थी। उसे खिलौनों से ज्यादा सुबह पसंद थी। हर दिन वह सबसे पहले उठता, नंगे पांव बाहर जाता और आसमान को देखता। गुड मॉर्निंग सूरज, वह कहता। और सूरज हालांकि कुछ बोलता नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी थोड़ी और सुनहरी हो जाती थी। पीकू अपनी नानी के साथ रहता था। नानी बहुत मीठी थी। उनकी आवाज हमेशा धीमी रहती थी, जैसे वे किसी को डराना नहीं चाहती हों। नानी कहा करती थी, सुबह को प्यार से बुलाओ, तो वह रोज आएगी। एक दिन जब पीकू ने आंखें खोली, कुछ अलग था। कमरा वैसा ही था, खिड़की वैसी ही थी, लेकिन सुबह नहीं थी। न सूरज था, न चिड़ियों की आवाज, न हल्की रोशनी। पीकू उठकर खिड़की के पास गया। बाहर धुंध थी, न रात पूरी थी, न दिन आया था। सुबह कहाँ गई? पीकू ने खुद से पूछा। नानी भी उठ चुकी थी। उन्होंने बाहर देखा और धीरे से कहा, लगता है सुबह रास्ता भूल गई है। पीकू की आंखें बड़ी हो गईं। सुबह रास्ता भूल सकती है। नानी मुस्कुरा दी। जब कोई उसे बुलाना भूल जाता है, उन्होंने कहा, तो वह रुक जाती है। पीकू ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। नानी ने पीकू के सिर पर हाथ रखा। अगर जाओ, उन्होंने कहा, तो धीरे जाना, सुबह जल्दी से नहीं मिलती। पीकू ने अपनी छोटी सी टोपी पहनी और बाहर निकल गया। गांव की गलियां आज चुप थीं। दुकानें बंद थीं। पेड़ खड़े थे, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। चलते चलते पीकू गांव के बाहर पहुंच गया। वहां एक रास्ता था जो आम दिनों में दिखाई नहीं देता था। आज वह रास्ता साफ दिख रहा था। रास्ते के किनारे एक छोटा सा फूल बैठा था। हाँ, बैठा था। तुम ठीक हो? पीकू ने पूछा। फूल ने सिर झुकाया। सुबह नहीं आई, उसने कहा। मेरे रंग अभी खुले नहीं। पीकू ने फूल को सहलाया। मैं सुबह को ढूंढ रहा हूँ, उसने कहा। फूल मुस्कुरा दिया, तो सही रास्ते पर हो। रास्ता थोड़ा चमकने लगा। आगे चलकर पीकू को एक छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। टिन टिन। एक नन्हा सा प्राणी रास्ते पर खड़ा था। उसके बाल रुई जैसे थे और आंखें नींद जैसी। तुम कौन हो? पीकू ने पूछा। मैं उजालू हूँ, उसने कहा। मैं सुबह का दोस्त हूँ। पीकू खुश हो गया। तो सुबह कहाँ है? उजालू की आंखें उदास हो गईं। वह थक गई है, उसने कहा। कोई उसे देख नहीं रहा था। पीकू ने कसकर मुट्ठी बांधी। मैं देखता हूँ, उसने कहा। उजालू ने सिर हिलाया। तो आओ। जैसे ही वे आगे बढ़े, आसमान थोड़ा हल्का होने लगा, लेकिन सूरज अब भी नहीं दिखा। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक मैदान में पहुंचे। वहां सुबह बैठी थी। हाँ, बैठी थी। वह बहुत बड़ी नहीं थी। वह बहुत चमकीली भी नहीं थी। वह बस थकी हुई थी। तुम क्यों नहीं आई? पीकू ने पूछा। सुबह ने सिर उठाया। सब जल्दी में थे, उसने कहा। किसी ने मुझे देखा ही नहीं। पीकू उसके पास बैठ गया। मैं देख रहा हूँ, उसने कहा। सुबह की रोशनी थोड़ी हिली। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सुबह ने पूछा। पीकू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। सुबह धीरे धीरे उठी। उसने पीकू का हाथ पकड़ा और उसी पल आसमान में हल्का सा रंग आ गया। उजालू ने ताली बजाई, लेकिन सुबह ने कहा, मुझे लौटने से पहले कुछ और करना है। पीकू ने पूछा, क्या? सुबह ने दूर जंगल की ओर देखा। मुझे सबको याद दिलाना है, उसने कहा, कि मैं दोस्त हूँ। पीकू ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था, ये तो बस शुरुआत है। पीकू ने सुबह का हाथ थामे रखा था। सुबह बहुत हल्की थी, जैसे धूप की पहली किरण। वह चल तो रही थी, लेकिन जल्दी नहीं कर रही थी। उजालू उनके आगे आगे चल रहा था, अपनी छोटी सी घंटी को हिलाता हुआ, ताकि रास्ता जागा रहे। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, हवा बदलने लगी। वहां की हवा ठंडी नहीं थी, लेकिन गहरी थी। ऐसी हवा
जिसमें पेड़ों की बातें छुपी होती हैं। जंगल डरावना नहीं था, बस शांत था, इतना शांत कि पीकू को अपनी सांसें सुनाई देने लगी। ये जंगल सो रहा है? पीकू ने पूछा। उजालू ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, यह इंतजार कर रहा है। जंगल के अंदर कदम रखते ही पीकू ने देखा कि पेड़ थोड़े झुके हुए हैं, जैसे वे थके हों। पत्ते हरे थे, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। रास्ता साफ था, लेकिन बहुत धीमा। जंगल को क्या हुआ? पीकू ने सुबह की ओर देखा। सुबह ने गहरी सांस ली। जब लोग सुबह को भूल जाते हैं, उसने कहा, तो जंगल की घड़ी धीमी हो जाती है। घड़ी? पीकू ने पूछा। उजालू आगे बढ़ा और एक बड़े पेड़ के पास रुक गया। पेड़ के तने में एक गोल सा निशान था। उस निशान के बीच में एक छोटी सी सुई अटकी हुई थी, बिल्कुल घड़ी की तरह। ये जंगल की घड़ी है, उजालू ने कहा। ये बताती है कि दुनिया कितनी जाग रही है। पीकू ने ध्यान से देखा। सुई हिल नहीं रही थी। अगर यह नहीं चली तो क्या होगा? पीकू ने पूछा। सुबह ने बहुत धीरे कहा, तो दिन थक जाएगा। पीकू को यह अच्छा नहीं लगा। उसे दिन बहुत पसंद था। हम इसे कैसे ठीक करेंगे? उसने पूछा। उजालू ने अपनी घंटी को देखा। घंटी अकेले नहीं बजती, उसने कहा। इसे सुनने वाला चाहिए। पीकू ने बिना सोचे घंटी पकड़ ली। उसने बहुत हल्के से हिलाया। टिन। आवाज बहुत छोटी थी, लेकिन जंगल ने सुना। पेड़ की पत्तियां हल्की सी हिली। घास ने सांस ली। घड़ी की सुई जरा सी आगे बढ़ी। फिर से, उजालू ने कहा। पीकू ने फिर घंटी बजाई। टिन टिन। इस बार जंगल की हवा बदली। कहीं से चिड़ियों की आवाज आई। सुबह थोड़ी और चमकने लगी। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक भारी आवाज आई। रुको। पीकू डर नहीं गया, लेकिन रुक गया। एक बहुत पुराना कछुआ धीरे धीरे आगे आया। उसकी पीठ पर काई लगी थी और आंखें बहुत शांत थीं। तुम लोग जल्दी कर रहे हो, कछुए ने कहा। पीकू ने सिर झुका लिया। हम दिन को बचा रहे हैं। कछुआ मुस्कुरा दिया। दिन जल्दी से नहीं बचता, उसने कहा। उसे याद दिलाया जाता है। कैसे? पीकू ने पूछा। कछुए ने जमीन की ओर देखा। बैठकर। सब बैठ गए। पीकू, उजालू और सुबह। वे कुछ नहीं बोले, बस बैठे रहे। जंगल ने उन्हें देखा और थोड़ा ढीला पड़ा। घड़ी की सुई एक और कदम आगे बढ़ गई। पीकू ने पहली बार समझा, हर काम आवाज से नहीं होता। थोड़ी देर बाद कछुआ बोला, अब आगे जाओ। रास्ता खुलने लगा। जंगल कम गहरा हो गया। चलते चलते उजालू ने कहा, अब मैं तुम्हें अपना राज बताऊंगा। पीकू ने उसकी ओर देखा। मैं सुबह का दोस्त नहीं हूँ, उजालू ने कहा। मैं उसका समय हूँ। पीकू ने आंखें बड़ी कर ली। समय? हाँ, उजालू बोला। जब लोग जल्दी करते हैं, मैं छुप जाता हूँ। जब लोग धीरे होते हैं, मैं दिखता हूँ। सुबह ने उजालू की ओर देखा। इसलिए तुम आज देर से मिले, उसने कहा। उजालू ने सिर हिलाया। जंगल का रास्ता अब खत्म हो रहा था। आगे गांव दिखाई दे रहा था, लेकिन सूरज अब भी नहीं निकला था। अभी कुछ बाकी है, सुबह ने कहा। पीकू ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था, सबसे जरूरी चीज अभी आनी बाकी है। पीकू, उजालू और सुबह जंगल के आखिरी मोड़ पर खड़े थे। सामने गांव साफ दिखाई दे रहा था। घर वैसे ही थे, गलियां भी वही थीं, लेकिन सब कुछ थोड़ा रुका हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने समय को हल्के से थाम लिया हो। अब क्या होगा? पीकू ने पूछा। सुबह ने गांव की ओर देखा। अब मुझे सबके पास जाना होगा, उसने कहा। लेकिन अकेले नहीं। उजालू ने अपनी छोटी सी घंटी पीकू के हाथ में रख दी। घंटी हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। यह अब मेरी नहीं है, उजालू ने कहा। ये तुम्हारी है। पीकू घबरा गया। मेरी? उजालू मुस्कुरा दिया। क्योंकि तुम जानते हो, उसने कहा, कि कब बजानी है और कब नहीं। वे तीनों गांव में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा हिली, हल्की सी, जैसे किसी ने आंखें खोली हों। पीकू ने घंटी नहीं बजाई, वो बस चलता रहा। पहला घर आया, खिड़की बंद थी। सुबह वहां रुकी। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोशनी को थोड़ा आगे बढ़ाया। खिड़की अपने आप खुल गई। अंदर से एक बच्चा झांका।
सुबह, उसने हैरानी से पूछा। सुबह मुस्कुरा दी। आगे बढ़ते गए। कहीं कोई बच्चा सो रहा था, कहीं कोई उठ चुका था लेकिन उदास था। सुबह हर जगह थोड़ी सी ठहरती और हर बार कमरा हल्का हो जाता। अब पीकू ने घंटी उठाई, बहुत हल्के से बजाई। टिन। बस एक बार। उसी पल सूरज ने झांकने की कोशिश की। चिड़ियां हिली, पेड़ों ने पत्ते फैलाए। नानी अपने दरवाजे पर आ गईं। उन्होंने पीकू को देखा और सुबह को भी आ गई। उन्होंने प्यार से पूछा। सुबह ने सिर हिलाया। पीकू को लगा जैसे उसके दिल में कुछ भर गया हो। कोई भारी चीज नहीं, कुछ अच्छा। उजालू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तुम जा रहे हो? पीकू ने पूछा। नहीं, उजालू ने कहा, मैं हर जगह हूँ जहाँ लोग जल्दी नहीं करते। उसकी घंटी अब पीकू के हाथ में थी, लेकिन वह चुप थी। सुबह अब पूरी तरह फैल चुकी थी। सूरज निकल आया था, न बहुत तेज न बहुत धीमा, बस सही। गांव जाग चुका था। दुकानें खुलने लगीं, लोग मुस्कुराए। सुबह ने पीकू की ओर देखा। धन्यवाद, उसने कहा। पीकू ने सिर हिलाया। कल फिर मिलेंगे। सुबह हंस दी। हर दिन, उसने कहा। उजालू की आवाज हवा में गूंजी। और याद रखना, अगर कभी सुबह देर से आए तो उसे ढूंढना मत, उसे बैठकर बुलाना। पीकू ने घंटी को जेब में रख लिया। अब उसे पता था, हर चीज जल्दी से नहीं आती, कुछ चीजें प्यार से आती हैं। पीकू नानी के पास लौटा। नानी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अच्छी सुबह थी, उन्होंने पूछा। पीकू मुस्कुरा दिया। हाँ, उसने कहा, बहुत प्यारी। और उस दिन के बाद अगर कभी सुबह देर से आती तो गांव के लोग घबराते नहीं, वे बस धीरे हो जाते और सुबह खुद चलकर आ जाती।